आदमी कमात आदमी कमाई बस में नहीं होए, हम महिला कमाबो तबे घर चलाबो, कहाँ से चलाबो, कहाँ से पैसा ही है। गोठान बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, गोठान ला चालू करा सरकार, अभी नया बने तेन है। जो अच्छे गोठान चल रहे हैं, जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ उनको चालू रखना चाहिए। तो बंद नहीं होना चाहिए काम। हाँ मन कहाँ जाबो, का काम करबो, हमन हिल सीखे तो मन हिल कमाबो। 4 साल से काम चलत ना, मन बहुत खुश सन। 200 रुपया रोज ही मिलते दीदी, हमारे गोठान में काम करता था। लगभग बंद होने के कगार पर है, तो क्या बोलो, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल बंद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में नेम चेंजर सरकार, सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनेक योजनाओं को इस सरकार ने बंद किया। गोबर खरीदी बंद, गोठान बंद, रीपा बंद, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद, कर्ज माफी बंद, बेरोजगारी भत्ता बंद, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने वाली यह सरकार क्लोजर सरकार के रूप में भी जानी जा सकती है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में नौजवानों की, महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना था, लेकिन भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया। ठीक बात है, गरीबों को मदद पहुंचाने वाली, युवाओं को रोजगार देने वाली, महिला स्व सहायता समूहों को काम देने वाली योजनाएं भाजपा सरकार को निरर्थक और निष्प्रभावी तो लगेंगी ही। भाजपा सरकार के इन फैसलों ने राज्य के विकास की दशा और दिशा को प्रभावित किया है। इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले हजारों लोगों के भविष्य को अंधकारमय बनाया है। भाजपा सरकार द्वारा गोबर खरीदी को बंद किया गया, जो गोरक्षा में, गौ सेवा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी। गोठान योजना को बंद कर दिया गया है, जो किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना थी। गोबर खरीदी ने किसानों को और पशुपालकों को, गोबर सेंकने वाली महिलाओं को गोबर को बेचकर आय अर्जित करने का एक बड़ा वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया था, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा था। पशुओं के लिए दाने चारे की व्यवस्था हो रही थी। गोठान योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गौ संरक्षण और रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा था। इन योजनाओं को बंद करने से गरीबों, किसानों, गांव वालों और पशुपालकों के लिए गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को भी बंद कर दिया, जिससे राज्य के नौजवानों में निराशा है। बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना था। जब यह योजना बंद कर दी गई है तो बड़ा सवाल, क्या भाजपा सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अन्य किसी ठोस उपाय पर काम किया है? नहीं। भाजपा सरकार ने क्या किया है? उन योजनाओं को फिर से शुरू किया है जो पहले चलती थी, जैसे मीसा बंदी पेंशन योजना। मीसा बंदी पेंशन योजना भाजपा की विचारधारा के चंद व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन क्या मीसा बंदी पेंशन योजना के लागू होने से राज्य के हितों और विकास के दिशा में कोई बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गरीबों के हित की योजना है उनको तो आपने बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी योजनाएं क्यों शुरू की गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों के विकास के लिए इस समय जरूरी है कि प्राथमिकता उन योजनाओं को दी जाए जो कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएं, न कि किसी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोगों को। भाजपा सरकार ने अनेक योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं के नाम पर कर दिया है, लेकिन
क्या नाम बदलने से योजनाओं की कार्यकुशलता या जनता के लिए उनके लाभ में कोई सुधार होगा? यह तो केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव है। वास्तविक बदलाव लाने में भाजपा सरकार की रुचि है ही नहीं। वो केवल अपने राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बंद कर दिया गया है। नाम बदलने का यही असर अब सामने दिखाई दे रहा है। भाजपा सरकार के निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य के गरीब, राज्य के मजदूर, किसान, राज्य के नौजवान, राज्य की महिलाओं के लिए जो योजनाएं जरूरी हैं वो इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यह सरकार उन योजनाओं को नज़रअंदाज कर रही है। भाजपा सरकार का एकमात्र ध्यान राजनीतिक लाभ उठाने में है। जन कल्याण उसकी प्राथमिकता है ही नहीं। भाजपा सरकार के ये फैसले छत्तीसगढ़ की जनता के सामने अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर राज्य की सरकार केवल चुनावी लाभ और राजनीतिक नारों तक सीमित है तो निश्चित रूप से राज्य के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। योजनाओं को नए नाम से लागू करना या पुरानी योजनाओं को फिर से लागू करना, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक इनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा, प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा। इन योजनाओं का लाभ किसी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्तियों तक नहीं, गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के, आम लोगों के, महिलाओं के, नौजवानों के हित में नहीं होता है। वर्तमान में तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जय छत्तीसगढ़ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।